तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रेनफोर्समेंट लर्निंग को, यानी व्हाट डू यू मीन बाय द रेनफोर्समेंट लर्निंग विथ एग्जांपल। यानी रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, एक प्रकार का सुपरवाइज मशीन लर्निंग नहीं, सॉरी बिल्कुल, ये क्या है, बेसिकली एक मशीन लर्निंग का पार्ट होता है जिसमें जो चीज़ें होती हैं वो आपके ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पे, ट्रायल और एरर मेथड पे डिपेंड करता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग एंड इन विच कंप्यूटर लर्न टू परफॉर्म द टास्क थ्रू द रिपीटेड ट्रायल एंड एरर। यानी जो कंप्यूटर होता है वो टास्क को परफॉर्म करता है बार बार, जो हम ट्राई करते हैं किसी भी चीज़ को उसके अकॉर्डिंग, एंड इंटर कनेक्शन विथ डायनेमिक इन्वायरमेंट। ओके, यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, जैसे आप देखिए इन्वायरमेंट है और एजेंट है। जैसे ही आपका कोई काम परफॉर्म होगा, कोई स्टेट होगा, तो स्टेट के अकॉर्डिंग अगर एक्शन परफॉर्म होगा तो हमें क्या होगा, रिवॉर्ड मिलेगा। अगर वो एक्शन परफॉर्म नहीं होगा तो हमें क्या होगा, कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। जैसे अगर हम किसी बच्चे से कहते हैं कि तुम ये काम करोगे तो तुम्हें क्या होगा, एक टॉफ़ी दिया जाएगा। अगर तुम इस काम को नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं दिया जाएगा। तो बेसिकली क्या है, ये एक ट्रेनिंग और ट्रायल मेथड पे डिपेंड करता है। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल है, रियल लाइफ एग्जांपल के अकॉर्डिंग आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम द सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम दैट रिक्वायर्स अ लार्ज डेटा सेट फॉर द ट्रेनिंग पर्पस। यानी ये क्या होता है, ये सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग से बिल्कुल डिफरेंट होता है और इसको क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट की ज़रूरत होती है ट्रेनिंग पर्पस के लिए। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि रेनफोर्समेंट लर्निंग algorithms are designed to continuously learn from experience and rather than only from the data। यानी ये क्या करता है, ये एक्सपीरियंस से सीखता है और डेटा से ये ज़्यादातर चीज़ों को नहीं सीखता। ये बेसिकली एक्सपीरियंस पर ही ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि इन रेनफोर्समेंट लर्निंग एन एजेंट विल हैव टू इनहेरिट विद द इन्वायरमेंट एंड फाइंड आउट द व्हाट इज़ द बेस्ट आउटकम। यानी इन्वायरमेंट रेनफोर्समेंट लर्निंग जो होता है उसमें जो एजेंट्स होते हैं उनके पास एक इंटरेक्ट प्रोसेस होता है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, बेस्ट जो आउटकम्स होते हैं उनको फाइंड आउट करने में उनको एक मदद मिलती है। ओके, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि एजेंट फॉलो द कंसेप्ट ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड एंड एजेंट इज अवार्डेड और पेनलाइज्ड विद अ पॉइंट फॉर अ करेक्ट और रॉन्ग आंसर। यानी अगर आपका आंसर करेक्ट मिलता है तो आपको अवार्ड दिया जाएगा, अगर आंसर रॉन्ग मिलता है तो आपको क्या किया जाएगा, आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। बेसिकली क्या है, ये इन चीज़ों पर आधारित है। ओके, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द पॉजिटिव रिवॉर्ड द पॉइंट गेन द मॉडल ट्रेन इटसेल्फ। यदि आपका पॉजिटिव रिवॉर्ड रहेगा तो जो पॉइंट होगा वो ऑटोमेटिकली गेन होगा, अगर निगेटिव रिवॉर्ड रहेगा तो पॉइंट क्या होंगे, आपके घटेंगे। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस लर्निंग अप्रोच इनेबल्स द कंप्यूटर टू मेक अ सीरीज ऑफ डिसीजंस दैट मैक्सिमाइज द रिवॉर्ड मैट्रिक्स। यानी ये क्या होते हैं, ये बेसिकली जो आपके रिवॉर्ड्स होते हैं उनको मैक्सिमाइज करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन एंड विदाउट द बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम टू अचीव द टास्क। यानी बिना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग किए, बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के ये चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ही बेहतरीन फिजिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि रेनफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम कंटिन्यूअसली लर्न फ्रॉम द इन्वायरमेंट इन एन आइटरेटिव फैशन अटिल एक्सप्लोर द फुल रेंज ऑफ द पॉसिबल स्टेट। यानी जितने भी पॉसिबल स्टेट्स होंगे उन पे वो डिपेंड करेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि रेनफोर्समेंट लर्निंग के अंदर यूज़ होते हैं, इन सारे चीज़ों को आप एग्जामिनेशन में लिखिएगा। इन्वायरमेंट क्या होता है, जो फिजिकल वर्ल्ड होता है इन विच द एजेंट ऑपरेट। यहाँ पे आपका जो एजेंट होता है वो ऑपरेट होता है, वही आपका इन्वायरमेंट होता है। स्टेट क्या होता है, स्टेट आपका करंट सिचुएशन होता है किसी भी एजेंट का। और रिवॉर्ड क्या होता है, रिवॉर्ड जो फीडबैक मिलता है फ्रॉम द इन्वायरमेंट वो आपका रिवॉर्ड होता है। पॉलिसी क्या होता है, मेथड टू मैप द एजेंट स्टेट टू एक्शन। एंड आपका अगला है वैल्यू दैट मीन्स द फ्यूचर रिवॉर्ड दैट कैन एन एजेंट वुड रिसीव बाय टेकिंग एन एक्शन इन अ पार्टिकुलर स्टेट। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।